हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। और आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथ बेसिक देखेंगे। एक्सरसाइज 5 का जो आपका नाम है वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम लोग एकदम जीरो लेवल से देखने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, और बिल्कुल उनको समांतर श्रेणी के बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए वीडियो है, या कोई भी पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी जो है आपका क्या जी समांतर श्रेणी का पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। और पूरा बेसिक अगर आपको समझ में आ जाता है समांतर श्रेणी का, तो आप जो है जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम समय न लेते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं समांतर श्रेणी। तो जान लीजिए कि समांतर श्रेणी जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है आपका एपी होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, आखिर ये हमें क्या बताता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो हमने यहाँ पे नीचे इसका परिभाषा लिख रखा है। तो समांतर श्रेणी की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। तो जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह कहा है ना कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बीच का अंतर निकालें तो एक एक इसमें बढ़ रहा है। 3 के बाद यहाँ पर 2, 1 के बाद 2 हो गया और 2 के बाद आपका 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 2 और बीच के अंतर देखिएगा तो 1 है, इसके बीच का अंतर देखिएगा तो 1 है। यानी हम दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि वैसा पद जिसके बीच का अंतर, ठीक है, जिसके पदों की अंतर जो होगा समान होगा, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो आपका यहाँ पे उदाहरण है, ये 100 है, 100 से 70 हो गया है। तो ये बढ़ते क्रम और घटते क्रम में दोनों होता है। तो यहाँ पे देखिए 100 से एक के बार 70 हो गया है, यानी इसमें जो है 30 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 70 से एक बार कितना कम हो गया है आपका, यहाँ पे कम हो गया है 30। और यहाँ पे 70 से 40, यानी यहाँ भी माइनस का 30 का डिफरेंट है। यहाँ भी देख लीजिएगा तो -30 का डिफरेंट है। यानी यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका पदों का जो अंतर है ये आपका क्या है, समान है बिल्कुल। तो वो माइनस में हो या प्लस में हो ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये मायने रखता है कि इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए, तभी हम जो है समांतर इसको श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, अगला आपका उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो आपका उदाहरण दिया गया है -3, -2, -1, 0 दिया है। यानी यहाँ से देखिएगा इसके बीच का अंतर जो होगा यहाँ पे कितना का है, 1 का है। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना का है, तो यहाँ पे जो है 1 का है। ठीक है, इसके बीच का अंतर देख लीजिए तो 1 का है। यानी ये क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2, 3 था, 3 से एक ही बार 2 हो गया, यानी 1 कम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी 1 कम हुआ है, यहाँ भी देखिएगा तो 1 कम हुआ है, तो आपका 0 आ गया है। तो यानी सिंपल भाषा में हम कह दें कि पदों के बीच का जो अंतर होता है वो अगर समान होगा तो वो आपका समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट में लिख रखा है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये निश्चित नहीं होगा कि ये प्लस का ही होगा, यानी ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब चलिए अब हम जान लेते हैं कि पद क्या होता है। मैंने पद पद बोल रहा था, तो यहाँ पे पद है। तो पद किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि पद किसे कहते हैं। ठीक है, पद का जो अर्थ होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पद का अर्थ क्या होता है। पद का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, संख्या को ही हम पद बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका परिभाषा निकल के आता है कि सूची के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। यानी सूची ये जो बनाई गई है, ये जितना भी आपको संख्या देख रहा है, इस सभी संख्या को ही हम
पद बोलते हैं, ठीक है। और इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, यानी सूचित किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4,6 हो गया, 6,8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, यह अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पद हो गया, जो पहले दिया है वो आपका पहला पद हो गया। और पहला पद को जो है हम A1 से डिनोट करते हैं या ए से भी डिनोट इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आपका संख्या दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं A2, यानी दूसरा पद बोलते हैं। इसी प्रकार तीसरा को हम A3 लिख देंगे, चौथा को A4 लिख देंगे। इस प्रकार से जो है हम पदों को बोलते हैं, ये सभी संख्याओं को पद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझने वाले हैं सार्वंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। सार्वंतर, तो देखिए सार्वंतर किसे कहते हैं? तो दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। और इसे जो है हम डी से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का अंतर अगर देखा जाए तो कितने का अंतर है? तो 1 से 3, यानी 1 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 3 होगा, तो 2 जोड़ेंगे, ठीक है। 3 में कितना जोड़ेंगे तो आपका जो है 5 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। यानी अगर हम सब में 2 प्लस करते हैं तो ये जो होगा आपका, ठीक है, ये आपका एपी कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो है आपका सार्वंतर क्या है? समान दिया हुआ है, ठीक है। और यही आपका डी होता है, जो बीच का अंतर होता है ना, इसी को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। यानी यहाँ अगर हम सार्वंतर निकालें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डी हमें अगर निकालना होगा तो हम दूसरे पद में से, ठीक है, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं तो इसका बीच का अंतर हमें मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा पद आपका क्या दिया है? 3 दिया है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि दूसरा पद यहाँ पे A2 कहते हैं ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A2 माइनस, यानी पहला पद यानी A1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A2 पद जो दिया है आपका 3 दिया है, तो 3 में से अगर आप A1 को माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो 1 यहाँ घटा लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इसका बीच का अंतर 2 है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। और इसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट समझ लीजिएगा। तो नोट में हमने बताया है, ध्यान से समझिएगा। तो नोट में क्या कह रहा है? ये नोट 2 है आपका। यह सार्वंतर धनात्मक, ठीक है, एवं ऋणात्मक या 0 हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। एपी का व्यापक रूप किसे कहते हैं? यानी एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? तो देखिए, ऐसा एक समांतर श्रेणी जो एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है, ठीक है, जो है आपका, जैसे ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट, जिसमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी एपी का क्या बोलते हैं जी? एपी का व्यापक रूप बोलते हैं। यानी यहाँ पे आपका व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के एपी दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका कि एनवा पद। एनवा पद क्या होता है? इस एनवा पद किसे कहते हैं? तो एपी का अंतिम पद या अंतिम संख्या को एनवा पद कहते हैं। इसे एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे एल से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम एनवा पद का जो है फार्मूला को देख लेते हैं, ठीक है। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि एनवा पद ज्ञात करने वाला जो सूत्र होता है वो होता है आपका एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिए एन का मतलब होता है अंतिम पद या अंतिम संख्या इसको बोलते हैं, और एन जो होता है ना, केवल एन, यह पदों की संख्या बतलाता है कि उस पद में कौन सी संख्या निकालना है या कौन सी संख्या है। डी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, डी का मतलब होता है सार्वंतर। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया पद हो गया, यहाँ पे पद दिया गया है और पूछ रहा है कि ये पी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए, कि हमें ये एनवां पद पूछा हुआ है। ठीक है, एनवां पद पूछा हुआ है। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 10वां जो हो गया पद, यह पद है, पद मतलब संख्या दिया है कि 10वां संख्या। ठीक है, यानी इसका 10वां संख्या कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए कौन होता है, जो प्रथम पद होता है उसको ए बोलते हैं। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर डी निकालना होता है तो इसके बीच का जो अंतर होगा वही आपका डी हो जाएगा, यानी सार्वंतर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद आपका क्या दिया है, 7 दिया है। 7 में से अगर हम 2 घटा लेते हैं, ठीक है, तो आपका सार्वंतर निकल जाता है, यानी 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि एनवां पद आपको जो है निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एनवां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एनवां के लिए क्या लिख सकते हैं, वाट लिखेंगे। ठीक है, और एन इक्वल टू आपका कितना दिया है, 10 दिया, यानी पदों की संख्या यहाँ पे 10वां संख्या पूछ रहा है, तो एन बराबर हम 10 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया है कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए तो वही फार्मूला जो है हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 2 दिया है, तो 2 लिख लीजिए, प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है, 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है आपका, 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा आपका, गुना में 5 आ जाएगा। अब देखिए 2 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी आपका 45 से 2 कितना हो जाएगा, 47, यानी एनवां जो पद आपका निकल के आया, ठीक है, वो कितना हो गया, 47 हो गया। यानी कह सकते हैं कि 10वां जो पद होगा, ठीक है, 10वां पद कितना होगा, ठीक है, 10वां पद कितना होगा, तो आपका 47 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है 81 है, यानी इसमें एन का मान हमें पता नहीं है, यानी कह रहा है कि कौन सा संख्या जो है 81 माइनस 81 होगा। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे एन दिया हुआ है -81। समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो ए इक्वल टू आपका प्रथम पद जो होता है वह ए होता है, यानी 21 हो जाएगा। और डी निकालेंगे तो इसके बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो इसके बीच का अंतर कैसे निकालिएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए। तो 18 है दूसरा पद और पहला पद आपका 21 है, तो इसको घटा लेंगे तो आपका डी निकल के आएगा। तो यहाँ 18 में से जो 21 जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में आएगा। जैसे यहाँ समझ लीजिए 21 में से जो है हम 18 घटाएंगे तो 11 में से आपका 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, माइनस में आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है वो माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे और 21 में से 18 घटाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें डी पता चल गया, ये पता चल गया। ठीक है, और एन आपका दिया हुआ है, एन की दिया हुआ है माइनस का 81 दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना, 81 दिया हुआ और आपसे पूछा है एन, पूछा है कि कौन सा संख्या जो होगा -81 होगा। तो एन निकालने के लिए हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे एन का। तो एन इक्वल टू क्या होता है आपका, ध्यान से समझिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एनवा पद आपका एन दिया हुआ है, एन -81 है, तो 81 लिख दीजिएगा। ए का मान आपका 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख दीजिएगा, प्लस एन आपको पता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। डी कितना है, -3 है। ठीक है, चलिए
अब क्या करेंगे, ये प्लस का है तो इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -81, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 21, ठीक है। बराबर इधर कितना बचेगा, n-1 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा। अभी दोनों माइनस का हो गया, जब चिन्ह समान रहेगा तो इसको जोड़ देते हैं, तो माइनस का साइन है तो माइनस दे दीजिए। 1 2 हो जाएगा और 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 1 से 2 आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे ये गुना में है तो डायरेक्ट यहाँ बाटा में हम कर सकते हैं, ठीक है। ये गुना में है, इधर आएगा बराबर की इधर तो बाटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, n-1 लिख लेंगे और ये बाटा में चला आया इधर, ठीक है। बाटा माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बार में कटेगा, 3 3 का 9 और 4 3 12, ठीक है। 3 3 का 9 और 4 3 12, यानी ये आपका आ जाएगा 34 इक्वल टू n-1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर देख लेते हैं, तो 34 इक्वल टू n-1 आ गया, माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 34 + 1 इक्वल टू n हो जाएगा, यानी n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 34 से कितना हो जाएगा 35 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो AP का 35वां पद आपका कितना होगा, यानी लिख सकते हैं कि AP का 35वां पद जो होगा -81 होगा। तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो बनाया गया है इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।